मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के प्रोफार्मा को स्टेप बाय स्टेप या केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक व्यक्ति अध्ययन। जब हम बात करते हैं विशिष्ट बालक की या स्पेशल चाइल्ड की, तो केस स्टडी में हमको एक स्पेशल चाइल्ड का सिलेक्शन करना होता है या विशिष्ट बालक का चुनाव करना रहता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। वो भिन्नता फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है और सोशली भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बालक है जिसको प्रॉब्लम है हियरिंग इम्पेयरमेंट की, या जो बालक श्रवण बाधित हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके ऊपर हमको एक केस स्टडी करना है। तो उसका एक प्रॉपर प्रोफार्मा है जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोफार्मा है आपका एलन दुबे का केस स्टडी टेक्निक, व्यक्ति अध्ययन प्रपत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिक डिटेल की हम बात करते हैं। बालक का नाम क्या है, एज क्या है, कौन सी क्लास में है, क्या जेंडर है बच्चे का, माता पिता का नाम और उनका व्यवसाय और बालक का एड्रेस, ठीक है। और बालक को क्या प्रॉब्लम है, समस्या का पूर्ण विवरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो क्या श्रवण बाधित बालक है। यहाँ पर बालक आपका शारीरिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप, या हमारा दृष्टिबाधित बालक, समस्यात्मक बालक, अधिगम अक्षम बालक, किसी प्रकार की भी विशेषता बालक के अंदर हो सकती है, ठीक है। और एक प्रोफार्मा है जहाँ पर हम बालक को एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं, बालक का जन्म कहाँ हुआ, जन्म के समय स्वास्थ्य वगैरह, ठीक है, विकास संबंधी। इसी प्रोफार्मा को हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको ये प्रोफार्मा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है केस स्टडी का प्रोफार्मा जो कि बीएड, एमएड, बीएलएड और टीचिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा है केस स्टडी का। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। और टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड, किन किन बच्चों के ऊपर हम इस केस स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बच्चों के बारे में बताया जाएगा, कौन से बच्चे या कितने प्रकार के स्पेशल बालक होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं प्रोफार्मा में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा रहेगा, एक विशिष्ट बालक का व्यक्ति अध्ययन करना। एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एक केस स्टडी ऑफ स्पेशल चाइल्ड। देखो, स्पेशल चाइल्ड का सीधा सा मतलब यहाँ पर जो सामान्य बालकों से विशिष्ट हो या भिन्न हो। वो भिन्नता यहाँ पर हम प्रतिभाशाली बच्चों को भी रखते हैं जो कि बौद्धिक स्तर जिनका उच्च होता है। यहाँ पर हम पिछड़े बच्चों को भी रखते हैं जो एजुकेशनल बैकवर्ड होते हैं। यहाँ पर हम उन बच्चों को रखते हैं जो लर्निंग डिसेबल होते हैं, अधिगम अक्षम, ठीक है, या श्रवण बाधित बालक जिनको चलने में प्रॉब्लम है, अस्थि विकलांगता, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिटेल ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, मदर और फादर नेम, बच्चे का क्लास, उसका आयु, उसका जेंडर, पिता का व्यवसाय और उसकी मासिक आय क्या है उनकी, ठीक है। विद्यालय का नाम, बच्चा कहाँ पढ़ता है, ठीक है। बच्चे की मातृभाषा क्या है, उसका एड्रेस और समस्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई भी समस्या हो सकती है, चाहे यहाँ पर मान लें बच्चा दृष्टिबाधित है या बच्चा श्रवण बाधित है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षम, स्लो लर्नर, देरी से सीखता हो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे समस्यात्मक बालक भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पेज है, कौन सा, केस स्टडी का, जहाँ पर हम बेसिक डिटेल की बात यहाँ करते हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला पेज जहाँ पर हम जनरल इंफॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट की फिल करते हैं जिसके बारे में हमको केस स्टडी करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, पहला जो हमारा प्रोफार्मा में पहला पार्ट है वो क्या है। देखो, वो पहला पार्ट है हमारा जन्म संबंधी, ठीक है। तो जन्म संबंधी जो हमारा है रिलेटेड टू द बर्थ, बालक का जन्म हुआ, जैसे प्रोफार्मा में हम यहाँ पे देखते हैं जो दिया गया है, जन्म स्थान, बालक का जन्म कहाँ हुआ, घर पे हुआ या अस्पताल में हुआ, ठीक है। जन्म के समय माता का स्वास्थ्य कैसा है। देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चे के बर्थ के टाइम माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बात जो बालक होगा, जो बच्चा होगा, उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी या किसी ना किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रहेगा। तो इस तरह से हम बच्चे का बर्थ रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन वो हम यहाँ पर दे देंगे कि बालक का जन्म घर में हुआ तो घर लिखेंगे, अगर अस्पताल में हुआ तो अस्पताल लिखेंगे। जन्म के समय माता और बच्चे का स्वास्थ्य कैसा था, यहाँ पे जैसे ठीक है, जैसा होगा वैसा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जन्म जन्म के समय, ठीक है।
और बाल्यावस्था में अगर शिशु को कोई बीमारी हुई या कोई प्रॉब्लम हुई उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, या विकास संबंधी। तो यहाँ पर रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जैसे एक बच्चे का एक स्पॉन एरिया होता है कि किस टाइम पर क्या बच्चा वहाँ पे करेगा। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर 9 महीने में बैठने लगता है और बच्चा कोई 9 महीने में नहीं बैठ रहा है तो वहाँ पे क्या कि डेवलपमेंट उसका लेट है। कोई बच्चा अगर आपका 1 साल में बोलने लगता है और कोई बच्चा वहाँ पे बोलता है, टाइम ले लेता 3 महीने 4 महीने, तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता है जो सामान्य बच्चों से आगे जा रहा है या बच्चा पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर हम विकास संबंधी बातों के बारे में बताएंगे, और जो यहाँ पर विकास संबंधी प्रश्न है इनको हम एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, मदर फादर क्या करते हैं। ठीक है, जैसे पारिवारिक विवरण, पिता का नाम, ठीक है, बच्चे की मम्मी का नाम, ठीक है, उनका व्यवसाय क्या है, क्या इन, ठीक है, उन इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, जो कि पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, और इसको हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देंगे। और बालक, जिस बालक के ऊपर आपको केस स्टडी करनी है उस बालक का घर में कौन सा नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जिस नंबर का होगा उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पारिवारिक विवरण दे देंगे, बालक के पिता का नाम, जिनकी आयु, ठीक है, उनका व्यवसाय क्या है, बालक के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है, क्या उनका ओपिनियन है, और वो अपने बच्चे से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। आगे पॉइंट आ जाता है हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या कंडीशन। यहाँ पर हम बात करते हैं बालक के माता पिता या बालक का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का पारिवारिक बैकग्राउंड थोड़ा लो है तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की कुछ डेली नीड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, इस वजह से बच्चे के अंदर थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन और इस टाइप की चीज़ें जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर हम सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में बच्चे के बताएंगे कि क्या सामाजिक आर्थिक स्तर है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। ठीक है, जहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्तर की बात होती है, परिवार की इनकम क्या है, ठीक है, इनकम के सोर्स क्या हैं, और जो बच्चा है उसका खुद का मकान है कि वो रेंट पे रहता है, इस तरह की चीज़ों को हमको यहाँ पर बताना रहता है, और उसका जो आस पड़ोस है वो किस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बालक के पिता की मासिक आयु यहाँ पे मान लेंगे कि 10,000 रुपये है, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, परिवार गांव में रहता है या शहर में रहता है, इस तरह से हम उसके बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे बता देंगे, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर हमको देना है विद्यालय विवरण, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन से क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो ये प्रोफार्मा में हमारा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, बच्चे का एजुकेशनल, ठीक है, विद्यालय विवरण, विद्यालय का नाम वगैरह, और बच्चे का जब एडमिशन हुआ तो कितनी एज का था। तो यहाँ पर हम विद्यालय में के बारे में बताएंगे, कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा। ठीक है, और जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें बच्चे का अचीवमेंट कैसा, कैसे उसके नंबर आ रहे हैं, उसका हम स्कोर कार्ड एक बार देख लेंगे, जिस तरह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे लास्ट के 3 क्लास का हम उसका जो स्कोर कार्ड होगा उसके नंबर को हम यहाँ पर देख लेंगे, किस विषय में बच्चा तेज है, इसमें बच्चा वीक है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या सुधार की आवश्यकता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को अच्छा नहीं लगता, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विद्यालय विवरण हो जाएगा। ये विद्यालय विवरण के बारे में नॉर्मली हम बोल सकते हैं, विद्यालय में प्रवेश के समय बालक की आयु 5 वर्ष थी। ठीक है, हम बालक का विद्यालय में जिस स्कूल में होगा उस स्कूल का नाम डाल देंगे वहाँ पर हम, और उस स्कूल में अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहा है, पास आउट हो गया है, तो हमारा रीज़न बता देंगे बच्चे ने ये स्कूल छोड़ने के बाद में दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले लिया। इस तरह से हम उसका जो 6 क्लास 5th क्लास जो भी क्लास होगा, लास्ट के 3 क्लास का हम डिटेल देंगे, बच्चे ने कैसे नंबर गेन किए और बच्चा पढ़ने में कैसा है। इसके बाद हमारा समायोजन का विवरण आ जाएगा, डिटेल ऑफ एडजस्टमेंट, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे समार्जन का विवरण, जो कि यस और नो की फॉर्म में दिया गया है, हाँ या नहीं। तो अगर आपका बच्चा यहाँ पर बच्चे के बारे में जब हम लिखते हैं, तो अगर बच्चा चंचल प्रकृति का तो हम लिख देंगे बालक चंचल प्रकृति का है। ठीक है, बच्चा शांत प्रकृति का है, इस तरह से हम पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर
लिखा गया है। बालक चंचल प्रकृति का, शीघ्र ही उत्तेजित तो क्रोधित हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ठीक है। और किसी कोई भी अगर हम टास्क देते हैं तो उससे बच्चा यहाँ पे डरता नहीं। किस प्रकार का बच्चा है ये? बच्चा जो है यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट भी है चंदा मामा या जो आज के टाइम की जो कॉमिक्स वगैरह होंगे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट लेता होगा, या मोबाइल में जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा इंडिविजुअल क्वालिटीज़। देखो, जब हम केस स्टडी को बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, जहाँ पर हम एक बालक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब तो हम बच्चे का वहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल चेक करेंगे, एप्टीट्यूड चेक करेंगे, उस बच्चे का एजुकेशन में इंटरेस्ट है कि नहीं है, किसी व्यवसाय में इंटरेस्ट है कि नहीं है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है और बच्चे का एडजस्टमेंट क्या है। अगर हम बहुत डिटेल में करेंगे तब हम बात करेंगे, नहीं तो हम इसको स्किप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला, जो आप देखेंगे प्रोफार्मा में, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे बालक की समस्या के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा समस्या के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत, ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन ऑन द प्रॉब्लम। बालक को जो समस्या है उस संदर्भ में बच्चे के पिता का क्या ओपिनियन है, ठीक है। बच्चे के पिता के ओपिनियन के बारे में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बच्चे के पापा से बात करेंगे और बच्चे के पापा जो बताएंगे उसको हम एक पैराग्राफ के फॉर्म में मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे माता का ओपिनियन क्या है, मम्मी अपने बच्चे के बारे में, माता बच्चे के बारे में क्या सोचती हैं, ठीक है। उसके टीचर्स का क्या ओपिनियन है, ठीक है। उसके जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, साथ में पढ़ने वाले बालक हैं, उनकी क्या राय है उस बालक के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है परामर्शदाता का अभिमत, ठीक है। परामर्शदाता का अभिमत मतलब यहाँ पर बात हो रही है आपकी, क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे से मिले हैं प्रॉपर, आपने उस बच्चे से बात की है, यहाँ पर बच्चे के माता पिता से बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पर बालक प्रतिभाशाली है तो क्या है, बालक सामान्य से अधिक बुद्धिमान बालक है, स्वास्थ्य अच्छा है, संवेदनशील है। इस तरह से हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देंगे। समस्या के कारण क्या है, ठीक है, ये हम समस्या के कारण लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। समस्या के निवारण हेतु आपने क्या क्या गाइडेंस वहाँ पर बच्चे को दिए हैं, ठीक, यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। और ये हमारा केस स्टडी का प्रोफार्मा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर करते क्या है, हम एक बालक का चयन करते हैं जो बालक विशिष्ट होता है, उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। और क्या, बच्चे के माता पिता से बात करेंगे, बच्चे से हम बात करेंगे, और उसकी जो जो कठिनाइयाँ होंगी उनको दूर करने का भी प्रयास करेंगे, और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी का जो प्रोफार्मा होती है, जो फाइल होती है, वो बनेगी। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सजेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।